पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइली घोस्ट रूइन के अंदर आ चुका होता है, जहां पर आने के बाद उसकी फाइट मोरोंग नाम के एक आदमी से हो जाती है, जो कि यहाँ पर उसी की तरह उन सोल को मारने के लिए आया था। नाइली भी उससे वहां पर बढ़िया तरीके से फाइट करता है, लेकिन वो वहां पर उसका मुकाबला ठीक तरह से नहीं कर पाता। इसलिए नाइली डिसाइड करता है कि उसे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। एक बार वो खुद की पावर को बढ़ा ले, उसके बाद वो इस मोरोंग से अच्छी तरह से फाइट कर सकता है। इसलिए वो घोस्ट रूइन से बाहर आ गया होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम नाइली को देखते हैं, जो अपने दोस्त मास्टर पाई की बहन के पास आ गया होता है। वहां पर आने के बाद वो नाइली से पूछ रही होती है, अरे नाइली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? इस पर नाइली कहता है, ये जगह तो बिल्कुल भी ज्यादा सेफ नहीं लग रही मुझे, यहाँ पर तो कोई भी अनजान इंसान आ सकता है, और वैसे भी मैं यहाँ पर तो तुम्हें देखने के लिए आया था कि आप यहाँ पर ठीक है भी या फिर नहीं। जिस पर मास्टर पाई की बहन कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पिछली बार जो तुमने मुझे दवा दी थी उसकी वजह से मेरी तबीयत धीरे धीरे करते हुए ठीक हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर शुक्रिया करना चाहती हूँ, मुझे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पर मास्टर पाई भी आ जाता है, जो नाइली को देखकर कहता है, अरे नाइली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ खास काम है? मैंने सुना तुम कुछ टाइम पहले घोस्ट रूइन के अंदर गए थे, जहाँ जाने के बाद तुम्हारी फाइट मोरोंग के साथ हो गई। जिस पर नाइली कहता है, हाँ मैं वो जरा उससे भिड़ गया था, जहाँ हम दोनों के बीच तो जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन मुझे मोरोंग थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से भाग जाने का ही डिसाइड किया, और अब देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है, क्या तुम मेरी उस काम को पूरा करने में मदद करोगे? जिस पर मास्टर पाई कहता है, क्या काम है, बस मुझे वो बताओ, तुम्हें मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। तब नाइली उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ डीमन स्पिरिट का बंदोबस्त कर सकते हो? मैं जरा उससे अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाना चाहता हूँ, अगर तुम मीडियम लेवल के भी लाकर दोगे उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उससे भी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा लूंगा। मास्टर पाई कह रहा होता है, लो लेवल के तो यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर मीडियम या फिर हाई लेवल की चाहिए तो उसके लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। नाइली उससे कह रहा होता है, तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब मेरे पास आ जाएंगे मैं तुम्हें वो सारे के सारे पैसे दे दूंगा। जिस पर मास्टर पाई कहता है, अरे दोस्ती में ये सब तो चलता ही है, तुम्हारे पास पैसे हुए तो दे देना, नहीं हुए तो मत देना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ डीमन स्पिरिट का बंदोबस्त कर देता हूँ। ये सुनकर तो नाइली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मास्टर पाई ने तो उसकी यहाँ पर मदद कर दी। जिसके बाद नाइली अपने घर पर आ गया होता है, और वहाँ आने के बाद वो डीमन पॉट को बाहर निकाल लेता है, जहाँ उसके पास कई सारी स्पिरिचुअल पिल भी थी, और उसी के अंदर सारी के सारी डीमन स्पिरिट को रखा गया है। नाइली कह रहा होता है, मास्टर पाई ने तो मुझे इतनी सारी स्पिरिचुअल पिल ला कर दे दी है, जिसके अंदर कम से कम 20,000 डीमन स्पिरिट होंगे। मास्टर पाई का तो जवाब ही नहीं, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हर टाइम मेरी मदद भी कर देता है। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ इन सारी की सारी पिल को रिफाइन करने के लिए। जिसके बाद उसने डीमन पॉट के अंदर उन सारी की सारी डीमन पिल को डालना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो पिल जैसे ही डीमन पॉट के अंदर जाती है वहां पर वो रिफाइन होने लगती है, और उस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो नाइली भी हैरान रहता है कि आखिर मैंने कौन सी पिल को इसके अंदर डाल दिया, जिसके अंदर काफी खतरनाक वाली स्पिरिट मौजूद थी, उसी वजह से यहाँ पर तो ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वहां पर वो पिल रिफाइन भी हो जाती है, जिस वजह से मीडियम लेवल की जो पिल थी वो अब हाई लेवल में बदल गई होती है, और उस पिल के अंदर जो भी डीमन स्पिरिट को रखा गया था उसकी भी पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए अब नाइली देखते ही देखते जितनी भी उसके पास पिल होती है उन सारी की सारी पिल को अल्केमी पॉट के अंदर डालना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे उस पॉट के अंदर सारी की सारी पिल जा रही होती है वो एक एक करके वहां पर रिफाइन होने लग गई थी, जिस वजह से तो वो पॉट भी पूरी तरह से ऑरा से भर गया होता है। ये देखकर तो नाइली भी हैरान और खुश हो गया था कि देखते ही देखते उसकी यहाँ पर सारी की सारी कमजोर वाली जो पिल थी वो पावरफुल बनते जा रही है। जिसके बाद हम एक पिल को देखते हैं, वो इतनी ज्यादा वहां पर रिफाइन होकर पावरफुल बन चुकी थी कि उसके अंदर से फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल वहां पर दिखाई दे रही थी। इसलिए नाइली सबसे पहले उसी पिल को अपने पास रख लेता है, जिससे लेते हुए वो कहता है, ये तो कमाल ही हो गया, ये पिल सच में पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, और इस पिल की अब कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इससे मैं मास्टर पाई का सारा उधार भी चुका दूंगा, और मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं स्पिरिचुअल स्टोन भी इससे खरीद सकता हूँ, जिसके बाद मेरी कल्टीवेशन पावर तो वैसे ही बढ़ जाएगी। इसलिए अब मेरा काम होगा कि इन सारी की सारी हाई लेवल वाली पिल को बाजार में जाकर बेचने का, जिनसे मैं पैसे और स्पिरिचुअल स्टोन को कलेक्ट कर सकूं। और जैसे वो बाजार जा रहा होता है वहां पर लू पियाओ और श्याओ आ गए होते हैं। लू पियाओ का तो वहां पर पूरा का पूरा मूड ही खराब था। नाइली उससे पूछ रहा होता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? जिस पर लू पियाओ बताता है, मैं घोस्ट रूइन के अंदर गया था, जहाँ पर मैंने 3,000 डीमन स्पिरिट को कलेक्ट किया था, लेकिन कुछ बदमाशों ने वहां पर आकर मुझसे सारे के सारे स्पिरिट को छीन लिया, और अब देखो मेरे हाथ पूरी तरह से खाली है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम नल्ला हो चुका हूँ। साथ ही श्याओ भी कह रहा होता है, मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का मैटर हुआ था, लेकिन मेरे पास पावर ज्यादा थी, इसलिए मैंने उन सारे के सारे बदमाशों को मारकर भगा दिया, और मेरे सारे के सारे डीमन स्पिरिट बच चुके थे, जिसे मैंने स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर कन्वर्ट भी करा लिया है। मेरे पास अभी टोटल 160 स्पिरिचुअल स्टोन है। हम तीनों एक काम करते हैं कि हम तीनों आपस में इन स्टोन को बांट लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिस वजह से सारे लोग अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा पाएंगे। नाइली उससे कह रहा होता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास रखो ताकि तुम भी अपनी कल्टीवेशन पावर
बढ़ा सको। मेरे पास स्पिरिचुअल स्टोन को हासिल करने का एक नया आइडिया आया है। इसलिए वो लू पियाओ के साथ वहाँ से बाजार जाना शुरू कर देता है ताकि वो सारी की सारी पिल को सेल कर सके। इसलिए लू पियाओ भी उसके साथ जाता है, जिसके बाद वो दोनों बाजार में एक जगह पर आकर उन सभी पिल को बेचने की तैयारी करने लगते हैं जिसे अभी नाइली ने रिफाइन किया था। अब वो सारी मीडियम लेवल से हाई लेवल की पिल हो गई होती है। नाइली के रिफाइन करने के बाद नाइली लू पियाओ से कह रहा होता है हमें जल्द से जल्द सारी की सारी पिल को बेचना होगा। तुम सारे लोगों से कहना कि ये जितनी भी पिल है यहाँ पर वो लिंगलोंग वर्ल्ड से आई है, इसलिए ज्यादा लोग इसे खरीदने के लिए यहाँ पर आएंगे। पर जैसे किसी सिपाहियों ने हमें यहाँ पर देख लिया, हमें वैसे ही यहाँ से भागना भी पड़ सकता है, इसलिए अपना बिजनेस वाला दिमाग लगाओ और सारी की सारी पिल को यहाँ पर बेचने की कोशिश करो। जिस पर लू पियाओ मान जाता है। वो पूरे बाजार में चिल्लाते हुए कह रहा होता है आओ यहाँ पर सस्ते में माल मिल रहा है, लो लेवल पिल के दाम में तुम्हें हाई लेवल की पिल मिलने वाली है, आओ जल्दी से ले लो, कहीं ये ऑफर निकल ना जाए। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। इसलिए वो नाइली की दुकान पर आकर भीड़ जमाना शुरू कर देते हैं ताकि लो लेवल के पिल के दाम में हाई लेवल की पिल खरीद सके। इसके बदले नाइली ने वहाँ पर दाम भी स्पिरिचुअल स्टोन को ही लगाया होता है। 3 खरीदने पर 1 पिल एक्स्ट्रा दी जाएगी और तीनों की कीमत वहाँ पर सिर्फ 50 स्पिरिचुअल स्टोन होंगे। ये ऑफर सभी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहाँ पर लू पियाओ उस फिनिक्स बर्ड वाली स्पिरिट को भी बाहर दिखाता है, जिसे देखकर तो सारे लोग और ज्यादा हैरान रह चुके थे कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पिल है और इन सभी की पावर भी काफी ज्यादा है, हम तो यहाँ पर सारी की सारी पिल खरीद लेंगे। तभी वहाँ पर एक बंदा अपने साथियों के साथ आ रहा होता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पीछे जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी जल रही होती है। देखकर तो सभी हैरान थे कि आखिर ये है कौन। जिसके बाद वो बंदा नाइली के पास आ जाता है और उसे देखकर नाइली खुद में कह रहा होता है इस बंदे के पास तो ड्रैगन फ्लेम की पावर है, तभी तो ये जैसे आगे बढ़ रहा है, पीछे की चीजों में आग लगते जा रही है। वो वहाँ पर आने के बाद नाइली से कह रहा होता है मेरा नाम जिन्यून है और मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी पिल को खरीदने के लिए आया हूँ, बस अपना दाम बताओ, मैं तुम्हें मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर तो नाइली भी हैरान रह जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर